हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। 28 मई से 3 जून का राशिफल बताने जा रही हूँ दोस्तों। अपनी अपनी राशि के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों की, यानी कि एरियंस की। आपके प्रोफेशनल खर्च की संभावना बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। इसके साथ ही आप उधार वसूली या व्यवसायिक आशय से पूंजी इकट्ठा करने के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो हर विषय को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे और स्पोर्ट्स में रखने वाले जोर शोर से अपना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, आपका मन साहसिक स्थलों पर जाने का होने वाला है। भाग्य वृद्धि में अवरोध की संभावना बढ़ सकती है। धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए आप जाएंगे। विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण और विलासिता पूर्ण जीवन शैली के संकेत हैं, तो संबंध सावधान रहें दोस्तों। फिलहाल आप अनैतिक संबंधों की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये काम काज तथा आर्थिक क्षेत्र में विलंब कराएगा तथा धीमी परंतु प्रगति भी कराएगा। शेयर बाजार में आपको सावधानी पूर्वक सौदा करना चाहिए। बात करेंगे हम वृषभ राशि वालों की। इस समय के दौरान आप कहीं बाहर जा सकते हैं। वस्त्र और आभूषण, मनपसंद चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। निवेश के अभिप्राय से की गई खरीदी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। कुल मिलाकर विचार करें तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य होने वाला है। अगर किसी भी कार्य में विशेष लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। विषय वासना में थोड़ा सा कम आसक्त रहें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रयासरत रहें। परिवार का वातावरण सुख शांति और सद्भावना पूर्ण रहने वाला है। तारीख 30 तारीख आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है तथा आवश्यक धन उपार्जन कर सकेंगे। कोई सार्वजनिक योजना अथवा सम आरंभ में उपस्थिति रहना आपको होगा। प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है। अपनी भावना बेहतर रूप से आप अभिव्यक्त कर सकेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर आपका जाने का मन करेगा, परंतु कार्य की व्यस्तताओं के चलते नहीं जा सकेंगे। इसलिए किसी भी आसपास के देव स्थान में दर्शन कर लें। अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दें। ब्यूटी पार्लर हो सकता है जाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। नीला और हरा रंग आपके लिए इस समय के दौरान शुभ रहेंगे। हरे रंग की और सफेद रंग की वस्तुओं से आपको लाभ होगा। बात करेंगे हम मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनी की। जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए समय मध्यम फलदायी है दोस्तों। इस समय जीवन साथी के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ सकती है। अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। पारिवारिक सुख के लिए अनुकूल समय है। आर्थिक लाभ होगा। आमदनी में वृद्धि के लिए आपके जो प्रयास होंगे वो रंग लेके आएंगे। इस समय आप नए कार्य शुरू करने, नौकरी पेशा लोग नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में नई नई चीज़ें आने वाली है। आप प्रयासरत होंगे तो आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखें, इस समय कोई भी निर्णय व्यवहारिक तरीके से ही काम में लें, अन्यथा बाद में मुश्किलें पैदा हो सकती है। लंबी अवधि में नुकसान का सौदा भी बन सकता है। कम्युनिकेशन जो भी करेंगे उसमें क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखें। छुपा के कोई भी बात को ना करें। संक्षेप और कम बोलें, कम बातें करें। मैत्री संबंधों और भाई बहन के साथ संबंधों में तनाव की संभावना है। काम काज पर ध्यान दें। छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित काम मिल सकते हैं। माता की आप विशेष संभाल करने वाले हैं। वाहन खरीदने का विचार हो रहे हैं तो योग्य दिन है, आप खरीद सकते हैं। बात करेंगे हम कर्क राशि वालों की, यानी कि कैंसेरियंस की। आपको हर कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। राशि के लिए थोड़ा सा हिला हुआ समय है। आग, दुर्घटना, बिजली के करंट संभावना होने से गणेश जी आपको ध्यान से वाहन चलाने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, नौकरी पेशा और जो लोग फुटकर कामकाज से आमदनी कर रहे हैं उनको कामकाज धीमी गति से आगे बढ़ेगा। 28, 29, 30 तारीख के दौरान आपकी राशि से चंद्र का भ्रमण चल रहा है तो नुकसान था। 31 तारीख और 1 तारीख के दौरान आपका आर्थिक लेन देन बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं।
2 और 3 तारीख के दौरान छोटी यात्रा होने की संभावना है और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी टूर पे जा सकते हैं। परिवार के साथ ऑफिस के काम से आपको किसी अनजान स्थल पर हो सकता है यात्रा करनी पड़े। सप्ताह के अंत में नवीन पकवान खाने की इच्छा होगी और आप में साहस की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इस साहसी नेचर की वजह से कोई जोखिम ना पालें। नए कार्य की शुरुआत के लिए योग्य समय है और सतर्कता से काम करें, ज़रूर सक्सेसफुल होने वाले हैं। बात करेंगे हम सिंह राशि की यानी कि लियो की। ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। मन की इच्छा हो पूर्ण होगी। नए काम में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। भाई बंधुओं से लाभ होगा। प्रणय संबंध रखने वाले जातकों की मुलाकात होगी। घूमने जाने के योग बन रहे हैं। विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार बहुत मेहनत करनी है। इन दिनों में शुक्र बुध के साथ आ रहा है जो कला जगत के लिए भी बहुत अच्छा है। कलाकार जो है वो कलात्मक गतिविधियों में अधिक सक्रिय होकर भाग लेंगे। ललित कला की तरफ आकर्षण होगा। दोस्तों 31 तारीख आपके लिए मध्यम रहने वाली है। 1 से 3 तारीख के बीच आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। किसी के बीमार होने की खबर मिल सकती है। किसी न किसी कारण से आप पैसे की तंगी का अनुभव कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें, समस्या हो सकती है और बच्चे की समस्या आपको निरंतर मन में सताएगी। मन में दुविधा और व्यग्रता बनी रहेगी। बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की। दोस्तों इस सप्ताह मन में अशांति बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले व्यक्ति को व्यापार संबंधी समस्याएं आ सकती है। थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तनाव आ सकता है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय आपकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होने वाली है, इसलिए उसके अनुरूप जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जो जातक हैं, आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों आदि में उत्तम अवसर आपको मिल सकते हैं। इस समय आप सार्वजनिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे ढेर सारे लोगों से मिलने और यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी बदलने के योग बन रहे हैं और विदेश जाने के इच्छुक जातकों को अवसर मिल सकता है। सप्ताह के अंत में बहुत खर्चा हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। विपरीत लिंग सदस्यों के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें। बात करेंगे हम तुला राशि वालों की यानी कि लिब्रंस की। इस समय अवधि के दौरान किसी कारण से पत्नी और बच्चे काफी समय के लिए आपसे दूर हो सकते हैं। बोरियत भरे समय को योजना पूर्वक काम करने में तब्दील करें। इस समय अधिक काम से व्यस्तता रहेगी। एकांत को दूर करने के लिए मित्रों के साथ घूमने, मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखकर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो बच्चों और पत्नी के साथ बातचीत करके मन को हल्का करें। ऑफिस का काम घर पर ला करके भी आराम से कामकाज का आनंद ले सकेंगे। आपके आर्थिक काम में किसी से मुलाकात होगी। यदि किसी संपत्ति की खरीद अथवा आर्थिक जरूरतें पूरी करने में कोई लोन लेना हो तो यह समय उत्तम कहा जा सकता है। इस समय विशेषकर आपको अधिक समय के लिए अकेला रहना पड़ सकता है। नई गतिविधि भी आप हाथ में ले सकते हैं। अधिक योजनाबद्ध और पूर्व तैयारी के साथ काम करने से आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा गणेश जी कहते हैं। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि वालों की यानी कि स्कॉर्पियंस की। इस सप्ताह आपकी राशि से आपका राशि स्वामी मंगल 8वें में भ्रमण करेगा और इसके साथ शनि भी आपकी राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करेंगे। शनि मंगल दोनों एक दूसरे के प्रति युति में रहेंगे, जो आपके लिए कष्टदायक साबित हो सकता है। दोस्तों अचानक हो सकता है पारिवारिक विवाद हो, क्लेह कलेश का वातावरण हो सकता है, भाई बंधुओं से हो सकता है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का, पेट का मामला सब गड़बड़ हो सकता है। शरीर के गुप्त भाग आदि में भी पीड़ा हो सकती है। छोटा मोटा ऑपरेशन या सर्जरी हो सकता है। वाहन चलाने में सावधानी रखें, आपकी दुर्घटना होने की आशंका है। किसी भी कार्य अथवा विषय में जल्दबाजी में निर्णय ना लें। बोलने से बेकार का नुकसान और किसी के साथ तकरार होगी। सप्ताह के पहले दिन चंद्र के भी अष्टम स्थान में होने से बहुत संभल कर रहना है और 30 तारीख आपके भाग्य का साथ मिलता रहने से थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी, परंतु फिर आपका राहु के साथ आने से तकलीफें जारी रहेगी। दोस्तों सप्ताह का अंतिम चरण आर्थिक मोर्चे पे थोड़ा सा राहत देने वाला रहेगा, तो बहुत बहुत संभल के रहना है आपको दोस्तों।
बात करेंगे हम नेक्स्ट धनु राशि वालों की। मानसिक व्यग्रता बढ़ेगी, ज़्यादा ना सोचें, आवश्यकता से अधिक विचारों के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन तनाव बढ़ सकता है। भागीदारों और जीवन साथी के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है दोस्तों, शिक्षा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में अपनी साहसिकता और ज्ञान प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। अपने ज्ञान का बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए, भाग्य उज्जवल करने के लिए और वेतन बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जो छोटा काम करते हैं, फुटकर कामकाज से जुड़े जातकों को बढ़िया ऑर्डर मिल सकता है और विद्यार्थियों को अपना ज्ञान और प्रोजेक्ट सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। सार्वजनिक जो छवि आपकी, जो सोशल मीडिया पे जो आपकी एक इमेज है, सोशल इमेज, उसमें इजाफा होने की संभावना है और यह समय आपकी प्रतिभा में निखार लाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। एक आध दो मीठे विवादों को छोड़कर पति पत्नी में अच्छा सामंजस्य रहने वाला है। व्यापारियों के धंधे जैसे तैसे ही रहेंगे। उधार वसूली का धन समय पर ना मिलने से हो सकता है थोड़ी धन की तंगी दिखाई दे, जिसके कारण विस्तार अथवा नई खरीद की योजना अटक सकती है। बात करेंगे हम मकर राशि यानी कि मेरी राशि दोस्तों, कैप्रिकॉन्स की। शत्रु और नौकर चाकर से सतर्क रहें। नौकरों के ऊपर जल्दी विश्वास ना करें। आवश्यकता से अधिक विश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सार्वजनिक जीवन अच्छा रहने वाला है। आपके मंतव्य और दृष्टिकोण को लोग ध्यान में रखेंगे और आपके विचारों को अपनाएंगे। जातक वाहन चलाने में खूब सावधानी रखें और अधिक तेजी से वाहन ना चलाएं, अन्यथा चोट लगने, जलने, गिरने अथवा दुर्घटना होने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत में थोड़ी चिंता रह सकती है। आवश्यकता से अधिक आपको काल्पनिक विचार भी आ सकते हैं। इस सप्ताह में फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना अत्यधिक कम है, इसलिए इस समय आपकी उधार वसूली बेकार जाने वाली है। किसी को पैसे उधार देने में सावधानी रखें। 31 तारीख से मंगल अस्त हो रहा है, जिसके कारण तारीख 1 और 2 के दौरान थोड़ी अधिक चिंता अथवा बिना कारण डर महसूस होने वाला है। बात करेंगे हम कुंभ राशि वाले की यानी कि एक्वेरियंस की। दोस्तों, सप्ताह के प्रारंभ में प्रेम संबंध की तरफ आप अधिक झुकाव रहेगा, जो कि आपके जीवन के लिए नुकसानदायक होने वाला है। यह आपको बदनामी के डर से आपको डरा सकता है दोस्तों, और आपकी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस अवधि में सावधानी रखें और आप पर ऐसी जवाबदारी आ पड़ेगी जिसको आपको निभाना पड़ेगा और लोगों को जवाब देना पड़ेगा। संतान के इच्छुक जातक को इस दौरान थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 31 तारीख को कोई भी वाहन, मकान या जमीन से संबंधित आपके काम काज हो सकते हैं। आय की प्राप्ति हो सकती है। मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त हो सकता है। कोई नया काम बढ़िया तरीके से अगर मेहनत करेंगे और खूब उत्साह से करेंगे, तो जोश से करेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। वास्तु पूजा कराएं दोस्तों अगर हो सकता है, और छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। भावनात्मक काम में दिन व्यतीत होगा। राजकीय कार्यों में सफलता के योग है। इस दौरान कोई भी आकस्मिक घटना होने की संभावना है। विशेषकर आग, बिजली, शॉर्टकट आदि जोखिमों से सावधानी रखें। परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में बहुत ही विनम्रता रखें, वरना आपके ग्रह आपके प्रतिकूल जा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन आपके कार्य करने की गति धीमी रहेगी और काम में सफलता मिलती हुई महसूस होगी। काम का सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे हम मीन राशि की यानी कि पिसेस की। दोस्तों, इस सप्ताह आपकी आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख और शांति स्थापित होगी। सोने चांदी के गहने, रत्नों की खरीद और स्त्री वर्ग को काफी लाभ होगा। शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी साहसिक कार्य में पीछे हटेंगे तो सामने आया हुआ अवसर खोना पड़ेगा और धन की हानि होगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद होगा। भाई के साथ मन मुटाव होगा। नए दोस्त बनेंगे। दोस्तों,
मन अस्थिर और दुविधा में रह सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, भोजन और नींद में अनियमितता रह सकती है, स्त्री और पानी से खतरा हो सकता है, मान हानि हो सकती है और 31 तारीख को कार्य में विफलता, प्रवास में विघ्न और दुर्घटना में सावधानी रखें, मन अशांत रहेगा। काम वासना में वृद्धि होगी जो कि यश और नाम का नुकसान करेगा, खर्च रहे बढ़ेगा। तारीख 3 के दिन धन लाभ हो सकता है, छोटे परंतु लाभदायक प्रवास होंगे। व्यापार धंधे और भागीदारी में लाभ होगा, प्रणय और परिणामों के लिए उत्तम समय है। कुल मिलाकर यह सप्ताह मिश्र फलदायी है। दोस्तों ये तो हुई सभी 12 राशियों की राशिफल। दोस्तों अपना अपना सुन लीजिए और उसके अनुकूल आपको सावधानी रखनी है, घबराना नहीं। अगर निगेटिव है वो काम को आपको सावधानी से करना है। आज के लिए इतना